मैं उस दिन घर पर अकेला था। सास ससुर किसी काम से बाहर गए थे। दोपहर को जब मेरी सास घर लौटी तो बहुत गुस्से में थी। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। रात को उनके कमरे से लड़ाई झगड़े की आवाजें आती रहती थी। उस रात सास ससुर में खूब झगड़ा हुआ। मैं अब घर के माहौल से ऊब चुकी थी। अक्सर या तो नुमान को रोते देखा जाता या फिर सास झगड़ती। इन सब बातों में मैं कलौंजी वाली घटना भूल गया था। लेकिन आज सुबह ही जब मैंने अपनी सास को दोबारा खाते हुए देखा तो आखिरकार पूछ ही लिया कि आप ये क्यों खा रही हैं। तो उन्होंने तुरंत मुझसे लड़ना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने ये भी माना कि उनके किसी भी मामले में कुछ भी कहने वाले को सावधान रहना चाहिए। मैंने सास के इस व्यवहार के बारे में ससुर से बात की। घर का माहौल भी अजीब हो गया था। तो फिर मेरे ससुर ने मुझे एक राज बताया। मुझे लगा कि मैं और मेरे पति एक ही नाव में हैं, क्योंकि जब वह बच्चे थे तभी उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। इसलिए नामान के पिता ने दूसरी शादी कर ली, जिसका मेरे ससुर को अब पछतावा हो रहा था। वह न तो अपनी सांस छोड़ सकता था और न ही रोक सकता था। अब मुझे समझ आया कि नामान अम्मी से दूर क्यों रहता था, क्योंकि वह उसका इकलौता बेटा नहीं था। उनकी नज़र में नामान सौतेला बेटा था। मेरे ससुर मुझे बताते हुए रोने लगे। मैं अल्लाह की शुक्रगुजार थी कि मुझे नुमान जैसा शौहर मिला, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैंने अपने ससुर से कहा कि मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ, तो उन्होंने मुझे रोका और कहा, बेटा जो है उसे कभी कभी टहलने दो, फिर इस बच्चे को रास्ता मिल जाएगा। मुझे अपने ससुर की हालत पर दुख हुआ कि जिसे हम बाहर से कुछ समझते हैं, जरूरी नहीं कि वह अंदर से खुश हो। उसकी जिंदगी की मिसाल अबू था, जो अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रहा था। 2 दिन बाद नुमान घर आया। मैंने उसके बारे में कोई बात नहीं की। मैं उसका पहले से ज्यादा ख्याल रखने लगी। अल्लाह ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मैं आशान्वित हो गया। शादी को 2 साल हो गए थे और मिरेकल कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। मेरे पति चाहते थे कि मैं और पढ़ाई करूं, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं अपना सारा समय अपने बच्चे और घर को देना चाहती थी। नुमान को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। जब सास को पता चला कि मैं गर्भवती हूं तो उन्होंने कलौंजी की खुराक बढ़ा दी। मुझे उनके रंग में बदलाव महसूस हुआ। मैं भी अच्छा होने के लिए इसे खाना चाहती थी, लेकिन सास हमेशा इसे छिपाकर रखती थी। एक दिन संस पड़ोसी के घर गई, इसलिए मौका देखकर मैंने वह कलौंजी खा ली और कुछ देर बाद बेहोश हो गया। जैसे ही मुझे चक्कर आने लगे तो मेरा रंग उड़ गया और मुझे उल्टी होने लगी। मैंने बमुश्किल नामान को फोन किया। वह जल्दी से घर आ गया। मुझे अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ परीक्षण किए गए और पता चला कि मैंने कुछ जहर खाया है। चूंकि मैं गर्भ से थी, इसका मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। ये सब सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। इसका मतलब था कि मेरी सास को जहर दिया जा रहा था। 2 दिन बाद जब मैं घर पहुंचा तो मैंने नामान को सब कुछ बता दिया। वे सब कुछ जानकर हैरान रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि अबू झूठ बोलेगा। मैंने कलौंजी का डिब्बा सामने रखा तो माँ और पापा दोनों के होश उड़ गए। माँ, तुम ये क्यों खाती हो? सच बताओ, मुझे सब पता है। तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। ये तुम्हारे ससुर लाए हैं, जिसे खाकर मैं माँ बन जाऊंगी। मुझे अम्मी की सोच पर बहुत आश्चर्य हुआ। माँ, आप किस बारे में बात कर रही हैं? नुमान भी आपका बेटा है? तो माँ ने मुझसे कहा कि नुमान मेरा सौतेला बेटा है। मुझे मेरे बच्चे चाहिए। ये सुनकर नामान रोने लगा। हाँ पिताजी, बताओ ये दवा कैसी है और इसमें क्या है? माँ, तुम जो दवा ले रही हो उसमें जहर होता है, जो कुछ समय बाद इंसान को मार देता है। माँ मुझ पर झूठ बोलने का आरोप लगाने लगी। जब मैंने रिपोर्ट दिखाए और अपने बारे में कहानी बताई तो वह प्रभावित हुई। अबू, आपने ये सब क्यों किया? नुमान ने अबू से पूछा। फिर उनसे कहा कि मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। नबीला, नुमान आपका सौतेला बेटा नहीं बल्कि आपका चचेरा भाई है। मेरी पहली शादी आपकी बहन से हुई थी, जिसे मैंने जहर देकर खत्म कर दिया। उसके बाद मैंने तुमसे शादी की क्योंकि तुम दोनों बहनें बहुत अमीर थीं और तुम्हारे पिता के पास बहुत संपत्ति थी। मैंने सब कुछ सिर्फ संपत्ति के लिए किया। ससुर का धोखा। ये सब सुनकर मेरी सास रोने लगी। उसे अपने पति पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। मेरी नंद चलते चलते नुआमान के करीब आए और उससे लिपट गई। ये मेरी बहन का बेटा है। मैं इतने सालों तक गायब कैसे रही? उन्होंने ससुर को घर से निकाल दिया और उनसे सारे कागजात वापस ले लिए। मेरी सास ने संपत्ति का कोई हिस्सा नामान को नहीं दिया, लेकिन उसके बाद उसने पूरी संपत्ति उसके नाम कर दी।
और फिर खुशी खुशी हमारे साथ रहने लगे। हम लोगों की अब भी वही पुरानी सोच है कि बच्चे सिर्फ हमारे हैं, जबकि सिगा सोटेला कुछ और नहीं बल्कि भावना और प्यार का मामला है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।